अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, बहुत से दोस्त सवाल कर रहे थे कि आज एमक्यूएम लंदन यानी कि ओरिजिनल एमक्यूएम जो बानी है एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जो पार्टी है उनका योम तासीस कहाँ मनाया गया। जैसे बहादुराबाद कब्ज़ा ग्रुप टोले ने अपना योम तासीस मनाया जिना ग्राउंड में, तो इस तरह एमक्यूएम लंदन यानी कि ओरिजिनल एमक्यूएम जिसके बानी और कायद फाउंडर जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब है, उन लोगों ने कहाँ मनाया और उनकी क्या तादाद थी, कितने लोग थे, रैली निकाली थी, जलसा किया था, क्या किया था। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। अब अगर बात करें एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा जो बहादुराबाद का कब्ज़ा ग्रुप टोला है उसकी बात करें तो मगर बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे तमाम देखने वालों से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आवाज़ को और मजबूती मिले आपकी सपोर्ट से, ताकि हम और ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। मैं ख़ास तौर पे वीडियो की शुरू में बोलता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने ये अब इस वीडियो में इसीलिए पहले बोला है कि ताकि एंड तक वीडियो जब वो ख़त्म हो जाती है ना फिर वो चीज़ कोई सुनता नहीं है, इसलिए हमने कहा कि इसको अभी ऐड कर लेते हैं ताकि आप हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं और हमारी आवाज़ को मजबूत करें ताकि हम हक परस्तों की, वफा परस्तों की आवाज़ को मज़ीद बुलंद कर सके, मज़ीद आगे लेके चल सकते। करते हैं वीडियो का आगाज़। मैं अब पिछले 3 व्लॉग कर चुका हूँ, एक तो जलसों से पहले, 2 जलसे के दौरान, 1 जलसे के दौरान, 1 जलसे के बाद। जो एमक्यूएम पाकिस्तान यानी कि बहादुराबाद ग्रुप टोला कब्ज़ा गिर टोला उनका जो जलसा था वो टोटली फ्लॉप था, आवाम नहीं थी बीच में कहीं। आप देखें, एक स्ट्रेटजी होती है जिनको अगर सियासी जलसों का नहीं पता तो मैं बता दूं, क्राउड दिखाना। टीवी पे लोगों ने बहुत से सवाल किया कि जी हमें तो बड़ा क्राउड दिखा, हालांकि चैनलों पे उस तरह जलसा इस बार एमक्यूएम का नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से रोका गया कि यार इस तरह से इस बार ना दिखाया जाए। क्यों ना दिखाया जाए? क्राउड नहीं है। नहीं तो आप हमें बताएं, एक पेज है ऑल अबाउट एमक्यूएम पाकिस्तान, तो उस पे भी इस जलसे को लाइव नहीं दिखाया गया। पिछले हर जलसे को लाइव दिखाया जाता था मगर इस जलसे को क्यों लाइव नहीं दिखाया? उसकी वजह सीधी सी है, क्राउड ही नहीं था। अब जो थोड़ा बहुत क्राउड उन्होंने साइडों पे बिठा के बीच की कुर्सियां पूरी खाली कर दी और उनकी एक एक कुर्सी में कम से कम 20-25 फीट का गैप था। एक कुर्सी के से दूसरी कुर्सी के दरमियान इतना गैप था। उसके बाद भी एक छोटे सा पिंडाल में अगर मैं कहूँ कि देखें, हम ज़्यादा बढ़ा के भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कम करके भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल लोग कितने थे तो मैं आपको बता दूं कि 500 से कम थे लोग। 300 या 400 लोग हो सकते हैं, इतने लोग थे। और मैं कहूँ कि इससे कि नहीं यार बिल्कुल कोई 50-100 लोग थे, नहीं, 350 से लेके 400 लोग तक थे जो लोगों ने वहाँ रिपोर्ट की, जो हमने विज़िट किया। और मेरे सब्सक्राइबर हजरात ने, मुझे देखने वालों ने मना किया कि आप जाके जलसे को कवर नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो मैं जलसे में नहीं गया। बहुत से सहाफ़ी दोस्त वहाँ मौजूद थे, उनसे अपडेट लेते रहे, उनसे जो खुफिया फुटेज होती है या मतलब अलग फुटेज होती है, ऑफिशियल फुटेज नहीं, वो फुटेज ली। उसमें भी उनने ये रिक्वेस्ट की कि यार आप वो फुटेज नहीं दिखाएंगे, इस शर्त पे उन्होंने वो मुझे फुटेज दी। तो मैं, नहीं तो आपको वर्कर कन्वेंशन पता है, मैं वहाँ गया था तो तमाम खाली कुर्सियों की फुटेजेस मैंने दिखाई थी। इस बार मुझे मना कर दिया गया क्योंकि वो मेरी ज़ाती हुई कैमरे से ली हुई फुटेज नहीं थी, तो मैंने उसको दिखाया नहीं। बहरहाल फ्लॉप जलसा, टोटली फ्लॉप जलसा। और जितने भी लोग शरीक थे वो भी एंट्री करते हुए भी अल्ताफ़ हुसैन के नारे लगा रहे थे, जाते हुए भी अल्ताफ़ हुसैन के नारे। और रही बात एमक्यूएम ओरिजिनल एमक्यूएम जिसके बानी कायद फाउंडर जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब है, उसकी बात करें।
जी, शाहराह फैसल पे एक अजीम शान रैली, अजीम शान, हज़ारों लोगों की तादाद, पूरा रोड भरा हुआ था, एक रैली की सूरत थी। अगर मैं कहूँ कि आधा कराची उस शाहराह फैसल पे था तो इसमें कोई शक नहीं होगा। इतनी आवाम, इतने लोग, इतने किसी, देखिए एक पार्टी पे पाबंदियां हैं, एक पार्टी पे मुख्तलिफ बैन है, उनको पता है अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेने पे गिरफ्तार किया जाएगा, अल्ताफ़ हुसैन का नाम ने पे नामालूम अफरादों में नाम चला जाएगा, मिसिंग पर्सन कर दिया जाएगा। फिर भी इतने लोग आए, इतने जलसे में नहीं आए जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो वजारतें लेके बैठे हुए हैं, जो अपने स्टेज पे हमेशा अल्ताफ़ हुसैन को बुरा भला कहते हैं, हालांकि खाते करते सब खुद रहें, फिर भी बड़ा बुरा कहते रहे। उसके बाद भी लोगों ने MQM, ओरिजिनल MQM जिसका बानियों का है जनाब अल्ताफ़ हुसैन है, उसकी रैली में शरीक हुए। ना सिर्फ शरीक हुए, वहाँ नारेबाजी की, वहाँ परचम लहराए, पूरा रोड देखो तो एक हद निगाह लोग ही लोग थे जो बानी MQM जनाब अल्ताफ़ हुसैन का, जो वो ट्रेडिशनल MQM का परचम पहले हुआ करता था, जिसपे MQM के परचम पे अल्ताफ़ हुसैन लिखा होता था या GA अल्ताफ़ हुसैन लिखा होता था, उस तरह के परचम लहराए गए और खुलेआम नारे लगाए गए। पूरे नार गूंज हो गई, पूरे शाहराह फैसल गूंज उठा उन नारों से। अच्छा, इससे कुछ अहम बातें हमें एक एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सहाफ़ी, जो हमने इस रैली के बाद जो हमें समझ आई, जो हमें लगा कि अब क्या हल, क्या चीज़ है जो MQM के लोगों, जो MQM पाकिस्तान यानी कि ओरिजिनल MQM है, उनके लोगों को अब इतनी सहूलत कैसे दी जा रही। अगर शाहराह फैसल की बात करें, बहुत अहम शाहराह, कराची की, पाकिस्तान की बहुत अहम शाहराह और बहुत हसास इदारों के ऑफिसर्स मौजूद वहाँ। अगर दीगर शहर में कहीं होता है तो हम समझ आते हैं कहीं छुप छुपा के कर लिया, मगर शाहराह फैसल पे जो जलसा होता है, शाहराह फैसल पे जो रैली निकलती है, उसको हम कहें कि छुप छुपा के की गई तो बिल्कुल भी नहीं। साइड पे ट्रैफिक पुलिस मौजूद, रेंजर्स के जवान मौजूद, पुलिस के जवान, जारी बात है उस रोड पे हमेशा मौजूद रहते हैं, तो वो मौजूद, उनकी मौजूदगी में वो रैली निकाली गई, वहाँ नारेबाजी की गई, पूरा शाहराह फैसल अल्ताफ़ हुसैन के नारों से गूंज उठा। इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे ये नतीजा, मेरी सोच है, नाकस सोच है, शायद गलत भी हो सकती है, कि कहीं बर्फ़ पिघल रही है, कहीं रास्ता बन रहा है, या कहीं मैं कहूँ कि रास्ता बन चुका है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। सिर्फ वो कहते हैं ना, हमेशा एक पॉलिटिकल जलसों में हम एक नारा सुनते हैं, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो मुझे लगता है एक धक्का और देने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह फिर आवाम का लीडर आवाम के बीच होगा, अपने लोगों के बीच होगा। जो लोग बानी MQM जनाब अल्ताफ़ हुसैन की वो हेलो वाली आवाज़ से जो यानी कि याद कर रहे हैं कि हेलो वाली आवाज़ कब गूंजेगी और हमारे कानों में, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द, मुझे इस रैली के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत जल्द। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, लोग मुझ पे तनकीद करते हैं कि आप बात करते हैं कहीं बर्फ़ पिघल रही है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर बर्फ़ पिघल रही है तो बर्फ़ पिघल रही है। अगर बर्फ़ पिघल नहीं रही होती तो टंडोवाला यार में एहतजाज नहीं किया जाता। अगर बर्फ़ पिघल नहीं होती, सक्खर, नवाबशाह, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में ये एहतजाज का सिलसिला नहीं होता। और ख़ास तौर पे कराची में जो एहतजाज हुआ है, जो कराची पे रैली निकली है, इसने आखिर कर दी और मेरी कही हुई बात को सच साबित कर दिया कि कहीं बर्फ़ पिघल रही है। कुछ बातें जो हैं वो अब कुछ होने जा रही हैं, शायद हो सकता है मेरा गलत भी हो, मगर मेरे जहाँ तक मेरी सोच है कि बहुत कुछ बेहतर होने जा रहा है, बहुत कुछ पहले से बेहतर होने जा रहा है। और हमेशा हमने अब बानी MQM जनाब अल्ताफ़ हुसैन की ये तकरीर में भी हमने नरमी देखी है। जिस तरह की हम तकरीर चाहते हैं ना, एज़ मैं जो सहाफ़ी जो चाहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन इस तरह की तकरीर है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन के लोगों से बहुत मिलना जुलना रहता है। जो आम लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, उनके लोगों से मकसद जो उन्हें पसंद करते हैं आम लोग गली मोहल्लों में। सारी बात है, हम कोई ऊपर से आए हुए लोग तो नहीं है ना,
हम भी इधर गली मोहल्ले चाय के होटल पे जहाँ भी बैठते हैं तो वहाँ आम लोग हमारे साथ, हम भी आम लोग जो हैं तो हमारे साथ लोग बैठते हैं, फिर बात होती है, वो डिस्कशन होती है। तो उस डिस्कशन में जो है ना हमेशा अल्ताफ़ हुसैन को मिस किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनका दौर को याद किया जाता है। तो हम मुझे जो लग रहा है कि कहीं बर्फ़ पिघल रही है और ये स्पीच जो आजकल अल्ताफ़ हुसैन बयान दे रहे हैं, बड़ा जो एहतियात के बयान, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के मसाइल पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं बर्फ़ पिघल रही है। और अल्ताफ़ हुसैन ने जो अब रवैया इस्तेमाल किया है, मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतरीन रवैया है। इसी रवैये को बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन कायम रखेंगे तो मुझे लगता है बहुत से रास्ते निकल आएंगे। अगर इमरान खान, जिस तरह इमरान खान इदारों पे मुसलसल चढ़ाइयाँ करके, तकरीरें करके अपने बातों को मनवाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो वाला जहराना रवैया इस्तेमाल किया जाएगा तो मुझे लग रहा है फिर बहुत टाइम लगेगा। अगर जो अभी रवैया इस्तेमाल किया है, इससे कुछ जल्दी मामलात बेहतर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। अल्लाह ने के